नमस्कार साथियों, आज है नीरज चोपड़ा के गांव खंडरा में। खंडरा एक छोटा सा गांव है पानीपत डिस्ट्रिक्ट में। मात्र 350 परिवार इस गांव में रहते हैं। इस गांव की कोई ज़्यादा पहचान नहीं थी आज से 3-4 साल पहले तक। पानीपत के लोग भी इस गांव को नहीं जानते थे, लेकिन आज इस गांव की पहचान राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है नीरज चोपड़ा के कारण। तो इस गाँव के लोग कहाँ से आकर बसे थे, क्या कुछ इस गाँव की व्यवस्था है, आइए जानते हैं इस गाँव के लोगों से। खंडरा गांव है, छोटा सा गांव है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए कि अपना जो गांव है इसको किसने बसाया होगा। कुछ बुजुर्ग बताते होंगे। हमारे बुजुर्गों के अनुसार जो गांव में ये एक भाट आते हैं जो राजस्थान से, उनके अनुसार यहाँ जो रोड बिरादरी से के लोग आए थे, दो भाई आए थे, वो था मैलम और बाजू। उन्होंने आके इस बिरादरी के लिए तो वही पहले आदमी थे। ये बताते हैं कि उससे पहले यहाँ पठान भी रहते थे। पठान रहते। हाँ, पठान रहते थे। उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। बाकी वो दो भाई आए थे, उन दो भाइयों ने आके दो जोड़ खुदवाए थे। एक मैलम ने तो मैलम जोड़ खुदवाया था, और जो बाजू था उसने छितपड़ा खुदवाया था। तालाब जो है भी उनके नाम तक एक अब भी है, उन्हीं के नाम से बस है वो। गया है। हाँ, एक में ख़त्म हो गया, वो खेत बन गया। अभी वर्तमान में जो अपने गांव की स्थिति है, कितनी कूड़ी का गांव है, कितनी आबादी है अब गांव की? तकरीबन 350 कुड़ी का गांव है और आबादी 2500 के करीब है, और इसमें 1750 वोट है। अच्छा, कौन कौन सी बिरादरी हैं मुख्यतः अपने गांव में? हमारे गांव में बिरादरी रोड है, पंडित हैं, बनिया कौम है, जोगी हैं, और जीमर, कश्यप यानी कि, और वाल्मीकि, और ये जो चमार भी हैं, और ये दानक जो कबीरपंथी हैं वो हैं। तो अपने गांव का रकबा एरिया कितना है? 7000 बीघे का रकबा। 7000 बीघे का रकबा हाँ। है। तो वर्तमान में अपने गांव की जो स्थिति है उसको देखते हुए शिक्षा का भी अच्छा लगता है कि जो गांव है शिक्षित गांव है, तो शिक्षा की क्या कुछ व्यवस्था है, कहाँ तक पड़े हुए हैं हमारे गांव के? शिक्षा के मामले में यहाँ पीएचडी हैं, एमएससी हैं। पीएचडी जो थे पहले वो दोनों रिटायर्ड हैं। अपने गांव में तो नहीं रहते, वो बाहर रहते हैं। सरकारी नौकरियां लगभग कितनी होंगी गाँव में? सरकारी नौकरियां हैं 40-50 के करीब हैं सरकारी नौकरियां। हरियाणा पुलिस में है, मिलिट्री में है। तो राजनीति की बात करें तो क्या राजनीति में किसी व्यक्ति की कोई पहचान रही है? राजनीति में हमारे गांव में कोई मोटी ही पहचान नहीं है। बाकी एक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के वक्त में मार्केट कमेटी के चेयरमैन रहे हैं। तो अपना ये छोटा सा गांव है जिसको शायद आसपास के पूरे पानीपत ज़िले में भी नहीं जानते होंगे सारे लोग कि एक गांव है, लेकिन इसको ये आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाई है नीरज चोपड़ा के नाम से। ये नीरज चोपड़ा के गांव के नाम से जाना जाता है अब। तो नीरज के बारे में बताइए कि नीरज क्या गांव में ही बचपन से रहता था या? हाँ, बचपन उसका गांव में ही गुजरा है। वो जब 10-12 साल का हुआ था तो उस टाइम पे वो गांव से बाहर अपने फिजिकल फिटनेस के लिए गया था, और उसके बाद उसका लगाव झुकाव जेवलिन की तरफ हुआ। तो वो जेवलिन जब करने लगा तो उस वक्त से ही सीढ़ी पर सीढ़ी चढ़ता गया। अब परमात्मा की कृपा से वो एक अपने आप में ब्रांड है। तो यहाँ पर खेलों की कुछ व्यवस्था में सुधार हुआ, क्योंकि गामा में जो है कहते हैं करीम हुए हैं खेलों में, जैसे कि अब अपने गांव का बच्चा गया है तो दूसरे गांवों में भी हैं, लेकिन गांवों में सुविधा ही नहीं होती, कहीं ना कहीं बच्चों को शहरों की तरफ जाना पड़ता है। लेकिन क्या अब कोई सुधार हो है बच्चों को आगे निकलने के लिए कोई व्यवस्था खेल की हुई हो? सुधार की तो ऐसी बात है कि सरकार ने हमें आश्वासन तो बहुत बड़ा दिया था, पर उस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। बस हम सुनते हैं, हम जब भी सीएम के पास भी हमने एप्लीकेशन लगा ली, खुद गांव का प्रतिनिधि मंडल भी जा चुका है, डीसी से मिलते हैं, हाँ हमने भेज रखा है प्रस्ताव, अभी तक हम खाली हाथ हैं, कुछ नहीं मिला हमें।
तो सर अपने गांव में आज़ादी से पहले कोई मुसलमान परिवार भी रहता था? हाँ, मुसलमान यहाँ लोहार मुसलमान था, उसका नाम मोहम्मद अली था और वो यहाँ से पाकिस्तान गए थे गुजरांवाला। उनकी मेरे ख्याल में 10-15 साल पहले एक लेटर आया था, वो आना की बोला था उन्होंने, फिर वो किन्हीं कारणों से आ नहीं पाए। अपने वो गांव को देखने की इच्छा थी उनकी। हाँ, उनकी दिली इच्छा थी कि मैं अपने मातृभूमि को देखूं, तो किन्हीं कारणों से आ नहीं पाए। तो साथियों, एक गांव खंडरा के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। खंडरा एक छोटा सा गांव है जिसकी अपनी कोई बड़ी पहचान नहीं थी अपने ज़िले स्तर पर भी, लेकिन आज इस गांव को एक राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है नीरज चोपड़ा ने। तो साथियों, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे पेज को फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।